नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा और इस वक्त डीएफए के दौरान हम पहुंचे हैं न्यू स्पार्क के स्टॉल पर और आइए इसके एरिया मैनेजर से बात करते हैं जिनका नाम है जितेंद्र कुमार। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और जानते हैं कि उनकी कंपनी किस तरह के सप्लीमेंट्स जो है केटल्स के लिए बनाती है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम। जी, तो जैसे कि सबसे पहले आपकी कंपनी जैसे मैंने न्यू स्पार्क जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक्चुअली हमारा जो कंपनी है हैदराबाद बेस्ड हमारा एमएनसी ग्रुप है और कंपनी का पूरा नाम न्यू स्पार्क ड्रग्स एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है हमारी कंपनी जो रजिस्टर्ड है और लगभग 30 से 35 सालों के कंपनी को मतलब मार्केट में आए हुए हो गया है। और हम लोग मतलब फीड सप्लीमेंट और फीड एडिटिव में डील करते हैं। जैसे मतलब पशुओं को हम मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं ताकि पशु हर साल एक बच्चा पशु से होना चाहिए, तभी फार्मर बेनिफिट में रहता है। आजकल जैसे मेनली फार्मर को प्रॉब्लम देखने को क्या मिलती है, एक तो फार्मर मतलब उनको रिपीटर की बहुत प्रॉब्लम है, पशु रिपीट हो जाता है तो फार्मर को वहाँ पे लॉस हो जाता है। और दूसरा होता क्या है, पशु प्रॉपर तरीके से दूध पे नहीं आ पाता। तो इन सब के लिए जैसे प्रिवेंशन के लिए हम लोग प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। उसमें जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम लोग पहले से ही प्रिवेंशन कर लेंगे तो हमें इंजेक्टेबल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और इंजेक्टेबल की तरफ जाके पशु स्ट्रेस में भी आएगा और फिर मतलब पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके अलावा किस तरह के आपके पास जो है सप्लीमेंट्स होते हैं और जैसे कि कैल्शियम की कमी हो जाती है या और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह जो होती हैं पशुओं के अंदर, क्या उसके लिए भी सप्लीमेंट्स हैं? जी हाँ, हमारे पास सबसे पहले जैसे ये चिलेटेड अल्ट्रामिन फोर्ट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। ये मतलब मिनरल्स विटामिन और मतलब उनका मिक्सचर हम लोगों ने एक तैयार किया हुआ है मिनरल मिक्सचर, और ये लगभग सभी कंपनियों का मार्केट में आता है और फार्मर को ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो मतलब हम ये नहीं कहते हमारी कंपनी का यूज़ करें, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का, अच्छी कंपनी का फार्मर को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि पहले जो जैसे होता था कि पशु बाहर चरने के लिए जाते थे और वहाँ पे मान लो उन्हें जो घास थी प्राकृतिक रूप से जो मिलती थी उनसे मिनरल विटामिन सभी पूरे हो जाते थे। लेकिन आजकल इस प्रकार से पशु ना तो चरने जाते हैं, वो एक जगह खड़े हुए हैं और केमिकल का उन्हें घास मिल रहा है, इस वजह से मिनरल्स विटामिन की कमी पशुओं की बॉडी में रहती है। तो उसके लिए जैसे ये मिनरल मिक्सचर होता है ये फार्मर को जरूर खिलाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरत है इन सप्लीमेंट्स की आजकल के समय के हिसाब से कितनी ज़रूरत रहती है? आजकल के समय के हिसाब से जैसे ब्रीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। पहले जो फार्मर थे मतलब वो थोड़ा दूध देते थे पशु और उसमें सेटिस्फेक्शन मतलब फार्मर का रहता था। लेकिन आजकल जैसे महंगाई का ज़माना है तो उसमें अगर फार्मर हर साल उनको बच्चा मिलता है अपने पशु से और दूध भी प्रॉपर तरीके से जो मतलब पशु की कैपेसिटी है उसके हिसाब से देता है, तभी फार्मर बेनिफिट में है, अदरवाइज तो फार्मर लॉस में। जी, तो ये जो आपने सप्लीमेंट्स के बताए ये आपका मेन सप्लीमेंट है या ये मेन प्रोडक्ट है चिलेटेड जो आपने बताया? इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात ना कर पाए हो आप बताना चाहते हो? इसके अलावा हम लोग बात करना चाहेंगे जैसे दूध बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट आता है अपना M&M लिक्विड के नाम से। इस चीज़ की भी मतलब फार्मर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि पशु की मान लो हमारे पशु की कैपेसिटी ज़्यादा है। सपोज करिए हमारा पशु 25 लीटर दूध दे सकता है, लेकिन उसमें कैल्शियम फास्फोरस विटामिन की कमी के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब दूध में पशु सभी मिनरल विटामिन हमें दे रहा है लेकिन बॉडी में हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते उसकी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने ये एक प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है और हमारी कंपनी का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है M&M लिक्विड के नाम से। ये पशु को प्रॉपर दूध पे लेके आएगा जी। हाँ जी। जैसे कि काफ़ी किसानों के मन में ये भी रहता है कि आजकल हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं, तो इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको होते हैं या फिर? नहीं, देखिए एक्चुअली सप्लीमेंट का तो बॉडी पे कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि आजकल ह्यूमन में भी लोग सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर सप्लीमेंट के अलावा हम लोग मतलब कहीं और कुछ एक्सपेरिमेंट पशुओं में करते हैं, एंटीबायोटिक के थोड़े बहुत पशुओं की बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो एंटीबायोटिक वाला बल्कि दूध भी पीने के लायक थोड़े दिन के लिए नहीं होता। हाँ जी। और एक मतलब टॉक्सिन होते हैं बॉडी में पशु की, जो मतलब अफ्लाटॉक्सिन है वो फीड में मतलब फंगस हो या दाने चारे में जैसे बरसीन में सुंडी हो जाती है उसके थ्रू फंगस आ जाती है, मॉइस्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पशुओं को इफ़ेक्ट करता है। उसमें जो टॉक्सिन है वो दूध में भी निकल के आते हैं फिर, तो वो दूध भी पीने लायक नहीं होता और पशु को मतलब रिपीटर की समस्या भी उससे देखने के लिए मिलती है। तो उसके लिए टॉक्सिन बाइंडर जैसे फार्मर को ज़रूर यूज़ करना चाहिए फीड में।
तो ये सारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, क्या आप ये डॉक्टर की एडवाइस पे ही रिकमेंड करते हैं या किसान इसे अपनी मर्जी से भी या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भी ले सकते हैं? देखिए आजकल मतलब जैसे मैं हरियाणा में हम लोग देखते हैं और पंजाब में फार्मर, ऐसी बात नहीं है, फार्मर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और फार्मर इस बारे में सोचते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में मतलब लगभग फार्मर को पहले से ही पता होता है। जैसे टॉक्सिन बाइंडर की मैंने अभी बात की थी, टॉक्सिन बाइंडर का मोस्टली फार्मर को आजकल पता है जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर मतलब इस तरफ जाना चाहते हैं और डॉक्टर की एडवाइस के बिना भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो डेली नीड के लिए, जिनका उन्हें पता है कि चाहिए पशु को। जितेंद्र कुमार जी, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी साझी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा मुझे कि आप लोग जो हमारे फार्मर हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उनके ज्ञान वृद्धि के लिए आप लोग काम कर रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और सभी किसान भाइयों से भी मैं ये विनती करूँगा, चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और उसमें जो भी जानकारी अच्छी लगती है उस जानकारी को फॉलो करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे जितेंद्र कुमार जी न्यूज़ पार्क से, जिन्होंने आपके साथ बहुत ही कैटल सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी साझी की। उम्मीद करते हैं कि आप सबको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। और इसके अलावा अगर आप और कोई क्वेरीज करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे के दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और इनके साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।